For opening and welcoming address, Shri Pulkit Khare, IAS, Mission Director, UP Skill Development Mission, Government of Uttar Pradesh. Please welcome him with a big round of applause. नेशनल स्किल कॉन्क्लेव उत्तर प्रदेश आज के इस आयोजन के अवसर पर यहाँ पे उपस्थित सभी अधिकारीगण, विभिन्न प्रदेशों से आए हुए वरिष्ठ अधिकारीगण, यूनिवर्सिटी हेड्स, बिजनेस पार्टनर्स, मैं आप सभी का उत्तर प्रदेश स्किल डेवलपमेंट मिशन और डिपार्टमेंट ऑफ वोकेशन, जैसा अभी बताया भी गया क्योंकि असेंबली सेशन है तो इनॉग्रल सेशन शॉर्ट होगा और सभी वरिष्ठ अधिकारियों को, माननीय मंत्री जी को असेंबली भी जाना होगा, तो हम लोग उनका इंतज़ार कर रहे हैं कि फॉर्मली इस कॉन्क्लेव की शुरुआत हो सके। इस कॉन्क्लेव के अवसर पर यहाँ पे आप सभी लोग आज उपस्थित हुए हैं, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। और जब तक हम माननीय मंत्री जी और प्रमुख सचिव महोदय का इंतजार कर रहे हैं, मैं ये अवगत कराना चाहूँगा कि स्किल के क्षेत्र में प्रदेश कर क्या रहा है। जब माननीय प्रधानमंत्री जी $5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी $1 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करते हैं, तो स्किलिंग उसमें कहाँ फैक्टर इन करता है। स्किलिंग अपने आप में कोई सेक्टर नहीं है। अगर हम इकोनॉमी की बात करें तो हमारी इकोनॉमी एग्रीकल्चर के बेसिस पे ग्रो करेगी, मैन्युफैक्चरिंग के बेसिस पे ग्रो करेगी, कंस्ट्रक्शन के बेसिस पे ग्रो करेगी, ITES के बेसिस पे ग्रो करेगी। Then where is skilling? तो हमें इन सभी सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी पे ध्यान देना है। पर दिलचस्प बात यह है कि ये सभी सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी यदि किसी एक थीम पे डिपेंड कर रहे हैं तो वो स्किलिंग की थीम है। स्किलिंग को आप उस ईंधन की तरह समझ सकते हैं, उस फ्यूल की तरह समझ सकते हैं जो इन सभी सेक्टर्स को ग्रो कराने में हेल्प करती है। अगर आपके पास राइट मैन पावर है तो आप फ्यूचर ऑफ एग्रीकल्चर भी डिसाइड कर सकते हैं, जिसमें ड्रोन टेक्नोलॉजी होगा, जिसमें स्प्रिंकलर इरिगेशन होगा। यदि आपके पास राइट मैन पावर है तो आप फ्यूचर ऑफ कंस्ट्रक्शन, डिफेंस उसको भी तय कर सकते हैं। यदि राइट स्किल्ड मैन पावर है तो आपका एजुकेशन सिस्टम बेटर हो सकता है, आपको टीचर्स फॉर टुमारो मिल सकते हैं। यदि राइट स्किल्ड मैन पावर आपके पास है तो आप ITES सेक्टर में रोबोटिक्स, AI, IoT को लेके आगे बढ़ सकते हैं। तो एट द बेस ऑफ एवरी सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी इज स्किलिंग। और इसीलिए जब हम $1 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करते हैं, देन स्किलिंग बिकम्स वेरी वेरी क्रिटिकल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि अगर हम राइट वर्कफोर्स राइट टाइम पे तैयार करेंगे हर सेक्टर में, तभी उस सेक्टर की ग्रोथ पॉसिबल है। तो यहाँ इंपॉर्टेंस ऑफ स्किलिंग की बात होती है। वाई उत्तर प्रदेश? क्योंकि काफ़ी हमारे साथी आज इस कॉन्क्लेव के लिए बाहर से आए हैं, तो ये बहुत ही एविडेंट आंसर है कि वाई उत्तर प्रदेश। जब हम डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात करते हैं, एक वर्कफोर्स की बात करते हैं जो कंट्री को आगे ले जाएगी, तो आज से अगले 5 से 10 और 15 सालों में जो वर्कफोर्स सबसे बड़ी संख्या में होगी वो हमारे प्रदेश के पास होगी। बट क्या वो बड़ी संख्या की वर्कफोर्स राइट स्किल्ड है या नहीं? ओनली टाइम विल टेल। हाँ, उसकी तैयारी डिपार्टमेंट ऑफ वोकेशनल एजुकेशन कर रहा है, ITIs के माध्यम से, UP स्किल डेवलपमेंट मिशन कर रहा है, शॉर्ट टर्म कोर्सेज के माध्यम से, और हमारे ट्रेनिंग पार्टनर्स, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस जो अलग अलग तरीके से हमारे डिपार्टमेंट और मिशन से जुड़ रहे हैं, वो भी उसकी तैयारी कर रहे हैं। अगर मैं स्किल डेवलपमेंट मिशन की बात करूं, जो प्राइमरली शॉर्ट टर्म कोर्सेज से डील करता है, लार्ज नंबर ऑफ सेक्टर्स, यू से द सेक्टर, और वहां पे कोर्स अवेलेबल है। उन कोर्सेज को लगातार हम लोग अपग्रेड करते हैं। कोशिश ये है कि इंडस्ट्री के डिमांड्स के हिसाब से हमारे कोर्सेज तैयार रहें।
हमारे कोर्सेज लगातार रिवीजन मांगते हैं और ये एक ऐसा डोमेन है जिसमें हम आप सबको वेलकम करते हैं, वेदर एज इंडस्ट्री और एकेडमिया, कि आप हमारे कोर्सेज को किस तरह से इंडस्ट्री अलाइन कर सकते हैं उसके ऊपर आप हमसे कोलैबोरेट करें। हमारे ट्रेनिंग सेंटर्स को आप किस तरह से अपग्रेड कर सकते हैं, व्हाट आर द न्यू आइडियाज यू हैव फॉर अ बेटर टुमारो। वो कोई भी कोर्स हो सकता है, उसको हम फ्यूचर रेडी किस तरीके से बना रहे हैं, तो उसमें आपके जो आइडियाज हैं, अगेन वी आर ओपन टू पार्टनरशिप, यू आर मोस्ट वेलकम टू पार्टनरशिप विद अस एंड टेक आवर ट्रेनिंग सेंटर्स टू अ बेटर लेवल। हमारा इंडस्ट्रीज के साथ लगातार इंटरेक्शन बढ़ाने की कोशिश करते हैं हम लोग। इंडस्ट्री बॉडीज वेदर CII, ASSOCHAM, PhD CCI, इन सब के साथ हम लोग रेगुलरली इंटरेक्ट करते हैं जस्ट टू अंडरस्टैंड कि हमारे कोर्सेज अभी कहाँ लैग कर रहे हैं, हमारे द्वारा ट्रेंड बच्चे अभी कहाँ फेल कर रहे हैं एंड व्हाई इज एट्रिशन रेट सो हाई। तो इन सारी बातों पे लगातार UPSDM एंड डिपार्टमेंट डेलिब्रेट करता है टू कम अप विद राइट आंसर्स एट राइट टाइम। ये स्किल कॉन्क्लेव उसी दिशा में एक कदम है और मैं उम्मीद करता हूं कि आज का दिन कुछ फ्रूटफुल डिस्कशंस होंगे, उन डिस्कशन से कुछ सॉलिड कंक्रीट पॉइंट्स निकलेंगे, कुछ ऐसे एक्शनेबल पॉइंट्स निकलेंगे जिसको हम लोग अडॉप्ट कर सकें और उन पे वर्क कर सकें। जो हमारे साथी प्रदेश के बाहर से आए हैं, जो यूनिवर्सिटीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बिजनेसेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ऑफिसेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आई अगेन वेलकम देम वार्मली ऑन दिस कोल्ड मॉर्निंग टू लखनऊ। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपसे भी हमें कुछ ऐसे आइडियाज मिलेंगे जिससे हम यूपी के स्किलिंग इकोसिस्टम को बेटर कर सकें। वंस अगेन थैंक यू सो मच टू द ऑर्गेनाइजर्स, APAC Media, our AI skill partners, InMobi and Glance, our banking partner, SBI, the skill partner, Wadhwani Foundation, and the associate partners. Thank you so much for making this conclave possible. I welcome you once again, and let's hope for balanced and fruitful discussions. And let's hope we get the ball rolling. माननीय मंत्री जी और प्रमुख सचिव सर आ ही रहे होंगे और मैं उम्मीद करता हूं कि उसके बाद धीरे धीरे हम लोग अन्य सेशंस की ओर बढ़ेंगे एंड वी हैव अ फ्रूटफुल round of discussions today. Thank you so much. Ecosystem of the stage. Thanks a lot for those words. Please give a big round of applause to Pulkit Khare sir for all the initiatives highlighted by him.